साथियों, आप सबको नमस्कार। वंदे मातरम, भारत माता की जय। साथियों, अभी गुरुवार को 21 दिसंबर को हमारे देश के, हमारे माँ भारती के 5 वीर सपूत भारत माता के अंचल में अस्थायी निद्रा में हमेशा के लिए सो गए। वो कुछ कायर आतंकियों द्वारा छिपकर हमला करने से शहीद हो गए। साथियों, ये हमारे वीर सैनिक तो अमर हो गए, लेकिन अपने पीछे, अपने घर में अपने माँ बाप, अपने छोटे बच्चे, अपनी नई नवेली पत्नी, किसी के मंगेतर, इन सब को पीछे छोड़ गए और सभी रोते बिलखते हुए छातियाँ पीट रहे हैं और उनकी पीड़ा को देख करके मन गमगीन हो जाता है। साथियों, ये नई बात नहीं है। हमारे यहाँ सैनिकों पर हमले होते रह रहे हैं और हमारे सैनिक, हमारे जवान, हमारे बेटे, हमारे भाई शहीद हो रहे हैं, लेकिन इसका अब तक कोई अस्थायी उपचार नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे कर्ता धर्ता, जो हमारे नेता हैं, ये इसी पर राजनीति करते हैं। उनकी सारी राजनीति इसी पर टिकी हुई है। इसके बिना, इन सब चीज़ों पर राजनीति किए बिना उनकी राजनीति चल नहीं सकती। शायद इसीलिए वो ऐसा करने पे मजबूर हैं। सब जितने भी राजनीतिक पार्टियां हैं, ख़ास करके जो जम्मू कश्मीर के जो 2 घराने हैं, उनकी तो बात ही छोड़ दो। बाकी तथाकथित सेकुलर सिंडिकेट, इनका राजनीति भी इसी सब चीज़ों पर चलता है। अब देखिए, हमारे परिवार का, हमारे देश के लाल, जिनमें कि वारसलीगंज के, हमारे नवादा जिले के वारसलीगंज के शहीद चंदन कुमार, जो कि बेहद ही बहुत ही गरीब परिवार से आते थे। अभी हाल फिलहाल उनकी शादी हुई थी, पत्नी मायके में थी, और देखिए अभी घर आने का वादा करके गए थे, लेकिन शायद उनकी किस्मत में जिंदा वापस आने का नहीं लिखा हुआ था। उनकी डेड बॉडी घर पहुंच गई। ऐसे ही कानपुर के करण सिंह यादव हैं, उत्तराखंड के कोटद्वार के गौतम कुमार हैं, और किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर के रवि कुमार राणा हैं। साथियों, हमारे इन सैनिकों की क्या गलती है? हमारे इन सैनिकों का क्या दोष है? क्यों इनको शहीद बनाया जाता है? इतना ही दोष है कि हमारे माँ भारती की रक्षा के लिए उस सेना में भर्ती हो जाते हैं। ये दोष है कि माँ भारती की, हमारी मिट्टी की रक्षा करने के लिए शपथ लेते हैं, वो वर्दी पहनते हैं, हमारे देश की रक्षा के लिए हथियार उठाते हैं, अपने परिवार से दूर रहते हैं, अपने बच्चों से दूर रहते हैं। क्या उनका कसूर यही है? नहीं, ये कसूर 100%, 200% इस देश के नेताओं का है। अब देखिए, जब से ये खबर मिली है, इनके परिवारों की हालत इतनी बुरी है कि लगता है कि एक बेटा शहीद नहीं हुआ है, पूरा उस परिवार शहीद हो गया। इस पीड़ा को हमारे देश के नेता नहीं समझेंगे, क्योंकि उनका तो कोई सेना में जाता नहीं है। पहले भी आपने सुना होगा, एक नेताओं के बयान आए हुए हैं बहुत पहले, जिनमें एक बिहार के नेता थे, शायद वो, मैं अगर गलत नहीं हूँ तो जेडीयू के नेता थे। उन्होंने कहा कि सैनिक तो शहीद होने के लिए ही सेना में भर्ती होता है। तो ऐसे ऐसे असंवेदनशील नेता भी हमारे देश में हैं और राजनीति करते हैं। अब देखिए, चंदन कुमार, ये बेचारे चंदन कुमार एक घर से, चंदन कुमार के शहीद होने से केवल एक घर में मातम नहीं है, इनके साथ साथ अब इनके ससुराल में भी मातम है।
इनकी पत्नी अभी हाल फिलहाल शादी हुई थी, विधवा हो गई। इनकी पत्नी का नाम शिल्पी है। ये नवादा के वारसलीगंज थाना के कुठरी पंचायत के नारो मुरार गांव निवासी मल्लेश्वर सिंह के बेटे हैं। अब चंदन कुमार ने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान तो दे दिया, लेकिन इनके माता पिता एकदम बेहाल हैं। कहने के लिए तो खबरों में चलाया जाता है कि माँ बाप को बेटे के शहीद होने पर गर्व है, लेकिन उस घर की स्थिति जाके देखिए क्या हाल है। घर में लगता है कि सबके प्राण पखे उड़ गए हैं, जिंदा कोई भी नहीं बचा। ये हालत है उस घर में। उनकी पत्नी, अब सोचिए कितने अरमानों के साथ उस लड़की की शादी उसके माँ बाप ने चंदन कुमार के साथ किया होगा। खुशहाल जीवन बिताएगी अपने पति के साथ। अभी से इतनी कम उम्र में वो लड़की विधवा हो गई। अभी 4 घंटे पहले ही उन्होंने अपने पत्नी से फ़ोन पे बात किया था। तो कुल मिलाकर के ये इसका लबोलबाब यह है कि हमारे देश की जो राजनीति है इतने निचले स्तर की है कि इसमें भी जो आतंकी हैं उनको कवर फायर करने के लिए तमाम सेकुलर सिंडिकेट के नेता खड़े हो जाते हैं। अभी किसी से बात करो, अभी ये जितने आतंकी हैं जो मारे जाते हैं, ये जो आतंकी जिन्होंने हमला करते हैं, ये किस जाति के होते हैं, किस धर्म के होते हैं, इनका पंथ क्या होता है, ये कहने में हमारे देश के नेताओं के जीभ लड़खड़ाने लगते हैं। ये सत्य है नहीं है कि जितने आतंकी होते हैं किसी धर्म विशेष के होते हैं, चाहे बम ब्लास्ट हो, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हों, गला काटने की वारदातें हों, कौन करता है? कहा जाता है कि हमारे जो ये नेता हैं ये कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अरे भैया, आतंकवाद का धर्म ही होता है। पूरे दुनिया में आतंकवाद जो फैल रहा है एक ही धर्म फैला रहा है। इसको बोलिए आप लोग, माँ भारती से गद्दारी मत करिए। इस देश के नेता माँ भारती से गद्दारी करने का नतीजा ये है कि हमारे बेटे शहीद हो रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, हमारे भाई शहीद हो रहे हैं। इसलिए कृपया करके ये बोलना बंद कर दीजिए कि आतंकवाद का धर्म नहीं होता। आतंकवाद का धर्म होता है और एक ही धर्म है जो कि आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है, आतंकवाद को बढ़ावा देता है, गला काटता है, आतंकी हमले करता है पूरी दुनिया में। आज मैं उन शहीदों की दुखद घटना पे ज़्यादा बोल नहीं पा रहा हूँ, मन भारी है, लेकिन मन में एक रोष भी व्याप्त है जिसका अभी मैं उद्गार सामने नहीं ला सकता। अभी ये स्थिति, अभी ये समय नहीं आया है, अभी बोल नहीं सकता। लेकिन एक बार फिर अंकल, वो पानी में घोलने वाली स्थिति आती है ना गैस की, हाँ, अभी जो सेकुलर सिंडिकेट है यहाँ की, अंकल, उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ कि कृपया ये बोलना बंद कर दीजिए कि आतंकियों का कोई धर्म नहीं होता है। और अगर माँ भारती का कर्ज तुम्हारे ऊपर है तो कृपया इस शब्द से तौबा कर लो कि आतंकियों का धर्म नहीं होता। दूसरा, मैं इस देश के प्रधानमंत्री से एक मांग रखना चाहता हूँ, जितने सांसद, विधायक और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, मंत्री जितने हैं, इन सब के ऊपर एक कंडीशन लगानी चाहिए कि इनके घर का, इनका सगा बेटा, इनका भाई सैनिक बने, देश की सेवा करने के लिए सेना में जाए, उसके बाद ही चुनाव लड़ने की या विधायक बनने की या मंत्री बनने की योग्यता इनकी वैध मानी जाएगी।
देश की सेवा करना अनिवार्य है इनके बेटों इनके भाइयों द्वारा, या खुद जो सेना में रह करके 5 साल 10 साल सेवा करके आया हो उसको चुनाव लड़ने की परमिशन दी जाए, उसको मंत्री विधायक वही बने, मुख्यमंत्री वही बने। अन्यथा चोर लुटेरे घपले घोटाले करने वाले हमारे देश के विधायक मंत्री नेता बन जाते हैं और हमारे सैनिक देश पे शहीद होते रहते हैं और ये अपने अपने घरों में बैठ करके मजे लेते हैं और कहते हैं कि सेना में भर्ती तो शहीद होने के लिए हुआ जाता है। मेरी हाथ जोड़ करके प्रधानमंत्री जी से ये मांग है कि ये कंडीशन लगाई जाए कि कोई भी चुनाव लड़ने वाले एमपी और विधायक इस बात का हलफनामा दें कि उनके घर का उनका बेटा या उनका भाई कोई एक उनके घर का उनका मेंबर सेना का सदस्य है या नहीं है। अगर सेना में नहीं है तो चुनाव लड़ने के लिए वो क्वालिफाई नहीं है करते। जिस दिन ये कंडीशन लग जाएगी, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आतंकवाद की घटना, आतंकवाद के समर्थन देने वालों का नामो निशान नहीं रहेगा। जो आतंकवाद को समर्थन देते हैं, कोई धर्म नहीं होता, उन सब की अपनी अपनी ठटरी बन जाएगी और वो बोलना शुरू कर देंगे कि हाँ आतंकवाद का धर्म होता है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको नमस्कार।